क्या है, सियालकोट के एयरपोर्ट उसे भी बंद कर दिया गया है। सियालकोट आप समझ लीजिए बिल्कुल भारत के जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल बहुत पास है सियालकोट, वहां भी अब हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। तो लाहौर और सियालकोट के दो हवाई अड्डे हैं जिन्हें बंद किया गया है भारत की एयर स्ट्राइक के बाद। तो भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, जो आतंकी अड्डों पर अटैक किया है, उसके बाद से पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल है और अब खुद को बचाने में जो है वो पाकिस्तानी जुटे हुए हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है, घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ा है भारत की एयर स्ट्राइक की वजह से। पाकिस्तान में लेह लद्दाख का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट भी भारत में बंद कर दिए गए हैं। एहतियाती तौर पर भारत की ओर से यह कदम उठाया गया है। आम लोगों के लिए फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और लेह लद्दाख एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, इस तरह की हरकत करता है, तो कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए एहतियाती तौर पर भारत की ओर से कदम उठाया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और लेह लद्दाख के एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम पब्लिक के लिए उसको ऑपरेशनल नहीं रखा गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो पाकिस्तान में इस वक्त खौफ चल रहा है भारत का इस एयर स्ट्राइक के बाद से। आतंकी अड्डों की तबाही हुई है तो वहां पर आप समझ लीजिए कि रोना चल रहा है पाकिस्तान में और दहशत में है इस वक्त आतंकी। और भारत में इस स्ट्राइक के बाद जो बदला मांगा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पहलगाम का बदला लेना बहुत जरूरी है, तो भारत ने वो इमोशन लोगों का उसको पूरा किया और पूरी तैयारी के साथ आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया है। इस बीच एहतियाती तौर पर कदम उठाए गए हैं क्योंकि जिस तरह की हरकतें की गई हैं, JF-17 भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको भारत ने मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की और हिमाकत करे, उसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो, इसको देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट और लेह लद्दाख के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सोडी साहब, हम लगातार बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हमला होगा भारत की तरफ से, रिटेलिएशन होगा और बड़ा रिटेलिएशन होगा, और ऐसा ही हुआ है। 80 आतंकी मारे गए हैं अब तक, जैसी खबर मिल रही है भारत की एयर स्ट्राइक में। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मैं भारत सरकार और भारत सशस्त्र बल, सेना, नौसेना, वायुसेना को नमन और सलाम मेरा, जो इन्होंने इस प्रिसिशन के साथ खून का बदला खून लिया है। 142 करोड़ भारतीय नागरिक, जिसमें मैं और आप शामिल है, हमारा खून खोल रहा था दोपहर 22 अप्रैल 2:30 बजे से, जब से ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था। और हम सबको सिर्फ खून का बदला खून चाहिए था, उससे कम नहीं चाहिए था। भारत सरकार ने, सेना, वायुसेना, नौसेना ने एक ऐसा बढ़िया काम किया है कि अब भारत नागरिकों को शांति मिलेगी। और जैसे जैसे और खबरें आएंगी किस तरह से पाकिस्तानियों का और नाश हुआ है, विनाश हुआ है, हमें और सुकून मिलेगा, हमें और खुशी मिलेगी। 78 साल हो गए भारत को पाकिस्तान से बात करते हुए, ये आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, ये युद्ध बंद करो, लेकिन पाकिस्तान कभी माना नहीं है। मेरे को उम्मीद है ये जो कड़ा जवाब मिला है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की अक्ल को ठिकाने में लाने में काफी मदद करेगा। अगर अभी भी पाकिस्तान ने सबक को सीख नहीं ली, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन समय है आने वाले समय में। नहीं, लेकिन लग नहीं रहा है अभी सोडी साहब की पाकिस्तान को पूरी तरह से अकल आई है, क्योंकि उसके JF-17 ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन कश्मीर पंपोर में उसको मार गिराया भारत ने आकाश मिसाइल से। देखिए, मैं आपके चैनल पे भी कई बार कह चुका हूं, बाकी चैनल में भी, कि पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसे कुचलने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इंसान का जीवन बचाने के लिए एक जहरीले सांप को मारना पड़ता है, वैसे ही पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलना बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। ये बहुत अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने शस्त्र बलों में, लेकिन मेरे को उम्मीद है, जैसे आपने सही कहा, पाकिस्तान ने ये एक्शन किया है। इनफैक्ट हमें सेना की ट्रेनिंग में पढ़ाया भी जाता है कि पाकिस्तान का काउंटर अटैक बहुत जल्दी आता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने तो काउंटर अटैक की कोशिश कर दी है, हमारी वायुसेना ने उनके एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। आने वाले थोड़े समय में पाकिस्तान कोशिशें करेगा, लेकिन हमारे शस्त्र बल पूरी तरह से सक्षम है, सार्थक है पाकिस्तान का कोई भी काउंटर अटैक को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए।
मेजर शाह, आपको क्या लग रहा है ये जो सिचुएशन इस वक्त है ये वॉर में तब्दील हो सकती है क्या? मेजर शाह, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आशिक मीर है हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में। मैं आशिक के पास चल रहा हूं। आशिक, मुझे जो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं मुझे वो इनपुट भी दीजिएगा। साथ ही JF-17 भी पंपोर में मार गिरा है। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से JF-17 जो है वो भारतीय हुदूद क्रॉस कर चुका था और उसे जो है पामपोर में मार गिराया गया है। और फिलहाल जिस तरह की स्थिति LOC एरियाज में बनी हुई है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्टिलरी फायर हो रहा है और इस आर्टिलरी फायर के चलते आम लोगों में काफी ज्यादा डर और खौफ जो है वो फैला हुआ है। फिलहाल LOC के जितने भी एरिया है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर भारतीय सेना जो है आम लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। साथ साथ स्थानीय पुलिस और आम लोग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से जो टाउन्स है वहां की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि LOC के एरियाज पर काफी हैवी आर्टिलरी फायर हो रहा है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है। अभी फिलहाल हमारे पास एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कई सारे लोग पाकिस्तान की फायरिंग से जो है घायल हुए हैं सिविलियंस, और उन्हें जो है अस्पतालों की तरफ ले जाया गया है। फिलहाल अगर हम बारामूला या कुपवारा या टंगडार बांडीपोरा की बात करें, वहां पर अस्पतालों में कई सारे जो इंजर्ड है उनको लाया गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से जो है रिटेलिएशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो 9 ठिकाने आतंकियों के हैं, जिसमें हाफिज सईद का मदरसा भी है, उसको जो है ध्वस्त किया गया है एयर स्ट्राइक से। और लगातार पाकिस्तान में हड़कंप मची हुई है, खासतौर पर अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें या आसिम मुनीर की बात करें, जो लगातार हड़बड़ी में जो है अब जम्मू कश्मीर में सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और ये सोढ़ी साहब, ये पाकिस्तान की हताशा दिखाता है कि अब आप सिविलियन को टारगेट करने लगे हैं।